सागर, ये क्या किया तुमने? ऊपर से हंस रहे हो। हम अभी बताते हैं तुम्हें। उस बदमाश से हमने ये जेवर बरामद कर लिए हैं, लेकिन कैश नहीं मिल सका। खर्च कर दिए होंगे उन्होंने। कोई बात नहीं, बस बहू के पुश्तैनी गहने मिल गए और कुछ नहीं चाहिए हमें। उस ढोंगी बाबा के आदमी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब बहुत जल्द उसी की मदद से हम उस बाबा को भी अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। आप जैसे ना जाने कितने लोगों के साथ उसने धोखाधड़ी की होगी। ऐसे बदमाश लोगों के विश्वास का फायदा उठाकर अपना मतलब पूरा करते हैं। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप ऐसे पाखंडी बाबाओं की बातों में ना आए। दीदी, आपको पता है रात को जब मेरी नींद खुली तो ये ऐसे अंधेरे में बैठे थे, पता नहीं क्या सोच रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या सोच रहे, तो जोर से चिल्लाने लगे, बोले सो जा। मैं घबरा गई और चुपचाप सो गई। दीदी, मुझे एक बात बता, कुछ बुरा तो नहीं होगा ना? मेरा दिल ना बहुत घबरा रहा है, ऐसे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। नहीं प्रभा, कुछ बुरा नहीं होगा। आपको पता है इन्होंने ना कल सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने बहुत बोला खा लो खा लो, कुछ नहीं खाया। बस पता नहीं सोच रहे थे। दीदी, सागर आत्महत्या तो नहीं करेंगे ना? नहीं प्रभा, तुम ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। और ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है लेटर में। हाँ। तुमने सुना ना? तो बस ये लिखा है कि वो कहीं दूर जा रहे हैं, हम उन्हें ढूंढ ले आएंगे, हम रतन भैया को वापस ले आएंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ हाँ। सागर पुलकित, जाओ बेटा, जाके कहीं से भी अपने मामा को ढूंढो और जैसे ही कुछ पता चले तुरंत हमें बता देना। मैं तुम्हारे पापा को भी फोन कर देती हूँ। हाँ प्रभा, हाँ। चिंता मत कर। हाँ। कुछ नहीं होगा। हाँ, सबसे पहले रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट देख लेना। इससे पहले कि देर हो जाए। चल सागर। मम्मी, आप दादी और भाभी को कुछ मत बताइएगा, वो लोग घबरा जाएंगे। चलिए भैया। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। हाँ, आ जाएंगे। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। पता नहीं कहाँ चले गए। तूने पुलिस में तो इन्फॉर्म किया होगा ना? इनसे कोई खबर मिली? नहीं, एक्चुअली भैया मैं यहाँ पे मामा के लिए रिपोर्ट ही लिखवाने आया था, क्योंकि मैंने भी बहुत जगह ढूंढा लेकिन मामा कहीं नहीं मिले मुझे। तो मैंने जब यहाँ पे मामा की फोटो दिखाई इंस्पेक्टर को, तब उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पास के एक बस स्टॉप पे उन्हें एक डेड बॉडी मिली है। तो हो सकता है कि वो रतन मामा की हो, बट अभी आइडेंटिफाई करना होगा। तो बस मुझे और कुछ सूझा नहीं, मैंने आपको फोन करके बुला लिया। सागर, उस डेड बॉडी को अपनी आंखों से देखा? नहीं, इंस्पेक्टर ने कहा कि वो अच्छा होगा कि जिसने मामा को आखिरी बार देखा है वही आइडेंटिफाई करे बॉडी को। आखिरी बार तो मामी नहीं देखा था, तो बस मामी का वेट कर रहे हैं अभी। मॉम को फोन किया? हाँ, वो आती होगी मम्मी को लेकर। उन्हें बताया कि एक डेड बॉडी मिली है? नहीं भैया, हिम्मत ही नहीं हुई। भैया, कुछ पता चला उनका? अंदर है क्या वो? सागर, हमें यहाँ क्यों बुलाया बेटा? कुछ बोलता क्यों नहीं है? बोलना। आप लोग आइए, अंदर चलिए। पर बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है? आइए, चलिए। प्रभा, आइए, आज चल सागर। उसे तो नहीं देखा जाएगा। जो चीज तू आंखों से नहीं देख सकती, वो चीज हम जैसी कई अभागनों का भाग्य, जीवन है। जितनी जल्दी हो सके रतन की बहू को ये स्वीकारना होगा। ठीक है ना सुधा? हाँ, पर समझ में ये नहीं आ रहा है कि उसको कैसे मनाएंगे। मांग से सिंदूर, हाथों की चूड़ियां। प्रभा,
दरवाजा खोलो। प्रभा, अपने नसीब से बचकर कहाँ जाएगी तू रतन की बहू? खोल दे दरवाजा। ये साड़ी पहन। रतन की बहू, तूने अपने आप से ही वैधव्य ओढ़ लिया। जब मेरी जिंदगी में पति का सुख ही नहीं रहा, तो इस श्रृंगार का सुख लेके मैं क्या करूंगी? और ये बात मैं जितने जल्दी समझ जाऊं उतना ही अच्छा है ना अम्मा जी? बहन, मेरे बाल काट दो और मुझे मुक्ति दो। सुना बहन, मेरे बाल काट दो और मुझे मुक्ति दो। आए दिन आपके आश्रम में लड़कियां आती हैं जिनके तुम बाल काटती हो, तो मेरे वक्त इतनी झिझक क्यों? हाँ, मेरा पति मर गया है, तो मैं भी एक विधवा हूँ और एक विधवा को किसी चीज से मोह माया रखने का कोई हक नहीं। है ना? प्रभा, ऐसा मत करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नहीं प्रभा मामी, प्लीज ऐसा मत करो। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मेरे ही पति का मातम मनाने से तू मुझे रोकेगी? तूने विधवा होने पे अपने बाल नहीं कटवाए, तो क्या मैं तेरी तरह सारे रीति रिवाजों को ठोकर मार दूं? जाने दो हमें, छोड़ो हमें, हम बहुत गंदे लगेंगे बिना बालों के। नहीं सुधा बुआ, बस करो अम्मा जी, बहुत हो गया। रीत रिवाज के नाम पे कब तक विधवाओं को ये सब सहना पड़ेगा? और क्यों? प्रभा मामी, हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही, तुम ये सब खुद करना चाहती हो, लेकिन हम तुम्हें ये सब नहीं करने देंगे। हमारे जीते जी तो बिल्कुल नहीं। ए लड़की, चुप हो जा। नहीं अम्मा जी, हमें कहने दो। जोर जबरदस्ती से हो या अपनी मर्जी से, लेकिन एक औरत को सब क्यों सहना पड़ता है? क्यों से ये एहसास दिलाया जाता है कि अपने पति की मौत के लिए वो खुद जिम्मेदार है? तुम बताओ अम्मा जी, क्या तुम्हारे पति का स्वर्गवास तुम्हारे कारण हुआ था? बोलो अम्मा जी। सुधा बुआ, क्या तुम चाहती थी कि तुम्हारा सुहाग उजड़ जाए, तुम विधवा हो जाओ? नहीं ना, तो फिर अपने आप को ये सजा क्यों? किस लिए? कहाँ जाएगी प्रभा? उसका कौन है हमारे सिवाय? उसको यहाँ घर पे रखना वैसा है जैसे घर में एक सांप को पालना, पता नहीं कब डस जाए। सागर, सामने देख के गाड़ी चलाओ ना, हमारी आंखों में ऐसे देखोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सागर,